साइड में हो जाइए। साइड में हमारे पूना हाउस के लोगों को देखने दीजिए, बहुत साइड में हो जाए, थोड़ा साइड में उधर हो जाओ, बिल्कुल साइड में हो जाइए। मीडिया से निवेदन है कि वे कृपया साइड हो जाएं। गेट टू साइड। मैं पूना हाउस और जनरल साहब के परिवार की तरफ से हम सब मिलकर जसोल की पावन धरती फौज को समर्पित करते हैं, ताकि 16 दिसंबर को जो फंक्शन होगा उसमें जसोल का जो योगदान रहा है, वीरों इस धरती को वीर सपूत देने का, उसका हमारा भी हिस्सा रहे, हमारी रेजिमेंट का हिस्सा है। बहुत गर्व है कि पूना हाउस की तरफ से जो हैंड ऑफ अल्लाह है, जो हमारे रेजिमेंट ने 1857 में पर्शिया में जीता था और जिसके ऊपर लिखा है यादुल्लाह वॉकिदहन, द हैंड ऑफ गॉड इज अबव विद यू। जैसे जनरल साहब फरमाते थे कि हरि का हाथ अभयम मुद्रा में हमारे रेजिमेंट के ऊपर है, तो फिर किस चीज़ का भय, विजय हो या वीर गति। मुझे बड़ा फक्र है कि आज इस पावन मौके के ऊपर जनरल साहब को, GOC 12 कोर को ये प्रेजेंट करने का रेजिमेंट की तरफ से मुझे मौका मिला। अब मैं पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है स्टोरी ऑफ द पूना हाउस। अभी इसकी कुछ ही प्रतियां अवेलेबल हैं, आने वाले समय में ज़रूर ये पब्लिश होगी। और जब 1971 की लड़ाई का 50वीं सालगिरह दिसंबर में मनाई जाएगी, उस समय इसको भारी मात्रा में रिलीज़ किया जाएगा। जनरल साहब की इस किताब को मैं रेजिमेंट की तरफ से मैं जनरल साहब को प्रेजेंट करता हूं, और मुझे उम्मीद है उन्हें इसे पढ़कर बड़ी दिलचस्पी होगी। और इसके अंदर बसंतराव की जो लड़ाई हुई थी, जिसमें उनको महावीर चक्र मिला था और उनके गोपाल को परमवीर चक्र मिला था, उसका इसके अंदर पूरा विवरण दिया हुआ है। में उपस्थित रिटायर्ड ऑफिसर्स, सरदार साहबान, हमारे बहादुर जवान, इलाके से आए सीनियर सिविल ऑफिशियल्स और बाकी ऑफिशियल्स, आर्मी और इस इलाके की जनता, और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे जसोल गांव के गांववासी, जय हिंद। प्लीज सबसे थोड़ा साइड आ जाइए, इस तरफ आ जाए ताकि नजदीक में आपको सुने। थैंक यू। पाकिस्तान ने एक और बड़ी गलती की थी। उस गलती के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच एक और लड़ाई हुई, और जैसे कि हमारे मेजर सारा साहब ने अभी बताया, 1971 की लड़ाई में भी भारतीय दिफाई फौज ने एक निर्णायक जीत हासिल की। हमने लड़ाई लड़ी, हमारे पूर्वजों ने, हनूत और बाकी हमारे वीर नारी, बाकी जो आदि जो आज आए हैं उनके रिश्तेदारों ने, हमने लड़ाई लड़ी, हमने लड़ाई जीती, और लड़ाई जीतने का देशवासी होने के नाते, भारतवासी होने के नाते और भारतीय सेना के नुमाइंदे होने के नाते हमारे को इसके ऊपर बहुत बड़ा गर्व है। उसके 50वीं वर्षगांठ, 50th एनिवर्सरी ऑफ द विक्ट्री ऑफ इंडिया इन द पाकिस्तान वॉर, उसको सेलिब्रेशंस, उसका आगाज 16 दिसंबर 2020 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने नेशनल वॉर मेमोरियल यानी कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से किया। और जैसे हमारे मेजर साहब ने बताया, उसमें से 4 मशाल उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम की तरफ 4 सैनिक टुकड़ियां लेके जा रही थी,
और जो पश्चिमी मशाल है वो मेरे इलाके यानी कि मेरे डेजर्ट कोर यानी कि 12 कोर के इलाके में 1 जुलाई को नसीराबाद में दाखिल हुई और 14 डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के और 33 डिस्ट्रिक्ट गुजरात के जरिए होती हुई ये आगे दक्षिण की ओर प्रस्थान करेगी। इस मशाल को ले जाने का मकसद क्या है? इस मशाल को ले जाने का मकसद है कि जो कुर्बानियां, जो देश के लिए कुर्बानियां हमारे बुजुर्गों ने की और भारतीय परंपराओं के मुताबिक बुजुर्गों को कभी भूला नहीं जा सकता, उसको ले जाके उनके बहादुर कारनामों को महत्वपूर्ण शहरों में, कस्बों में, गांव में, खेतों में जहां लड़ाई लगी उस दौरों में और बहादुर सैनिकों के गांव में, उनके घर में लेके आ सकते। मकसद सिंपल है। 1971 की लड़ाई आखिरी नहीं थी। लड़ाइयां हुई हैं, लड़ाई हो सकती हैं और कुर्बानियां दी हैं, कुर्बानियां देनी पड़ सकती हैं। हमारे बच्चे, हमारे पोते, हमारे पोतियां और हमारे बुजुर्ग, हमारे सीनियर्स सभी के सामने यह मशाल लेके जा रहे हैं ताकि ऊपर से लेके पीढ़ियों तक हमारे को गर्व, हमारे को अपनी कुर्बानियों का एहसास हो और हमारे में दोबारा से दृढ़ विश्वास कायम रखा जा सके कि देश के लिए जब भी कुर्बानी देनी पड़ी हम दें। तो उसी के अंतर्गत हम आज जसोल गांव पहुंचे। लेफ्टिनेंट जनरल हनूज सिंह परम विशिष्ट सेवा मेडल, महावीर चक्र को भारतीय सेना में कौन नहीं जाना। हमारी जब पैदाइश हुई थी तो जनरल साहब कोर कमांडर थे और इसके अलावा जनरल हनूज साहब ही नहीं, बाकी सभी उपस्थित वेटरन्स, हमारे वीर सैनिक, वीर माताएं, सभी को मैं अपनी कोर, अपनी भारतीय सेना, अपने देश की तरफ से आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। ये राजपूताना है। सदियों सालों परंपराओं से दुश्मन आए और मार खा के और हार के यहां से चले। 1971 में भी ऐसा हुआ। आप सभी जानते हैं कि ईस्टर्न पाकिस्तान में बड़ा थिएटर था जहां मेन लड़ाई लड़ी गई, लेकिन पश्चिमी सीमा पर भी लड़ाइयां खूब हुई। हमारे इलाके में, आपके इलाके में लौंगेवाला, खोखरापार, गदरा सिटी, इस्लामगढ़ इत्यादि में भी भारतीय फौज ने 90,000 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर पाकिस्तानी टेरिटरी पर कब्जा किया। एक इसी लड़ाई में जनरल हनूज साहब, जो कि कमांडिंग ऑफिसर थे, फक्रे हिंद के सीओ, जैसे साहब ने बताया द हैंड ऑफ गॉड, हमारी आर्मर्ड और भारतीय सेना की यूनिटों में से एक अव्वल नंबर पे माने जाने वाली रेजिमेंट का कमांड कर रहे थे जनरल हनूज साहब। लड़ाई का विवरण, लड़ाई का डिस्क्रिप्शन, लड़ाई का बाकी जो आप मेरे से ज्यादा जानते हैं। क्या मिसाल थी। एक यंग, एक भोरा धानी में पैदा हुआ एक हनूज साहब यहां से जाके शकरगढ़ गंज में जाके पाकिस्तान के बीच में घुस के एक निर्णायक जीत लेके आए। उन्हीं के साथ यंग सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, उनका क्रू भी आज शायद इधर मौजूद है। ऐसे नौजवान कुर्बानियां क्यों देते हैं? ये कुर्बानियां इसलिए देते हैं कि जो तिरंगा है वो हमेशा लहरता रहे, गर्व के साथ छाती चौड़ी करके लहराता रहे। और हम जनरल हनूज के बारे में सिर्फ इतना जानते हैं, 86 में जब हमने कमीशन किया तो ये भारतीय सेना के अव्वल नंबर के दर्जनों में से एक थे। ये हमारी मैकेनाइज्ड वॉरफेयर, आर्मर्ड वॉरफेयर, टैंकों की लड़ाई के भीषण पिता हैं। ये एक बहादुर सैनिक थे, ये एक नेक इंसान थे, जैसे बाकी हमारे एक्स सर्विसमैन हैं जिन्होंने एक सिंपल जीवन व्यतीत किया और हम सब के लिए एक मिसाल थे। हम उनसे प्रेरणा लेते हैं, हम सभी बुजुर्गों से प्रेरणा लेते हैं। आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने हमारे को सर ऊंचा उठा के चलने की जो हौसला दिया है वो हम बरकरार रखें। आखिर में सिर्फ मैं कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई आखिरी नहीं है।
किसी न किसी तरीके से इस देश के दुश्मन अलग अलग जरियों से, अलग अलग अपने कारनामों से देश की अखंडता को खतरा डालते रहे। लेकिन जब तक हम भारतीय हैं और हम हैं, हम का मतलब भारतीय सेना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ, अर्धसैनिक बल और आप लोग हैं, इस देश की अखंडता को कोई आंच भी नहीं आने देंगे। ये आपको भरोसा दिलवाता। मैं आपको एक बार फिर देशवासियों को, इलाका वासियों को और गांव वासियों को और सभी सीनियर सिविल ऑफिसर्स, रिटायर्ड को मुबारकबाद देता हूँ। हम लोग इसके ऊपर गर्व करें और दोबारा से अपने आप को अपनी देश की सेवा के लिए जुट जाने के लिए अपने आप को वचनबद्ध करें। इसके अलावा जसोल गांव में आने का मेरा एक आज और भी एक सेंटिमेंटल रीजन, इसी गांव से एक और भी सपूत भी मेरी रेजिमेंट में श्री जसवंत सिंह जी, वो इसी गांव में रहेंगे। मेरे फादर जो कि रसालदा मेजर ऑनरी कैप्टन जनक सिंह थे, मेरे फादर ने दोनों ने उनके साथ सेवा करने का सेंट्रल इंडिया हाउस में मौका लिया और इकट्ठे, तो उनको भी और बाकी सभी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मेरी कोर और मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे को ये मौका दिया गया। ये मशाल अभी यहाँ से आगे राजस्थान के बाकी डिस्ट्रिक्ट से होते हुए 10-11 डिस्ट्रिक्ट्स गुजरात में भी जाएगी और 26 अगस्त को आगे साउथ इंडिया की तरफ प्रस्थान करते हुए वापस दिसंबर में दिल्ली पर। थैंक यू वेरी मच। आपको फिर से शुभकामनाएं।
आनंदित हैं और हमें गर्व है कि मेरे हस्बैंड रिटायर्ड ब्रिगेडियर करण सिंह राठौड़ 17 पूना हॉर्स, उन्होंने कमांड करी पराक्रम में रेजिमेंट। और जब हमारा विवाह हुआ तो वो जनरल हनोज सिंह जी के एडीसी थे, जब वो 1 आर्मर्ड डिव जीओसी थे, और उन्होंने ये लड़ाई लड़ी और हमारा उनसे एसोसिएशन रहा। तो वो ना हमारे स्पिरिचुअल गुरु ही नहीं, हमारे मार्गदर्शक, हमको दिशा निर्देश देने वाले थे, और उन्होंने सेना को दिशा निर्देश दिया। तो ये एक बहुत मोमेंटस और हिस्टोरिक ओकेजन है। और जैसा वृंदावन के लिए कहते हैं कि वहाँ की रज रज में कृष्ण बसे हैं, जैसे जसोल की रज रज में जैन साहब बसे हैं। तो हमारे लिए एक बहुत ही एक इमोशनल मोमेंट है, और उनको याद करना और उनके बलिदानों को याद करना, बाकी सब हमारे वीरों को। और ये 3 सेक्टर्स में ये जो हुआ, ईस्टर्न सेक्टर में राजस्थान के सपूत जनरल सगत सिंह, वेस्टर्न सेक्टर में हमारे फेमस जनरल साहब हनून सिंह जी साहब, तो इन्होंने भारतीय सेना और भारत की हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों चेंज करी, नहीं तो आज हिस्ट्री और ज्योग्राफी कुछ और होती। तो इनके लिए हमारे शत नमन, हमारे वीर ऑफिसर्स और साहिबान और जवानों को, सबको जिन्होंने इतने बलिदान देके हमारे देश को आज ये दिन दिखाया है जिस पे हम गर्व कर सकते हैं। मैम, यूथ जो है तो यूथ के लिए एक मार्गदर्शक है। तो मैं आप सब यूथ को मैं ये एक संदेश देना चाहूँगी कि वो जनरल साहब की किताब, जो कि आई होप हिंदी में पब्लिश हो सके, स्टोरी ऑफ द पूना हॉर्स, जिसमें पूरी लड़ाइयों का, जो 2 लड़ाई पूना हॉर्स ने 62 में और 71 में लड़ी, उनका पूरा उल्लेख है, और स्पेशली बसंतर का। तो उनके लिए ये एक प्रेरणा का स्रोत होना चाहिए, और उनको इन चीज़ों से, मतलब हम ये भूल जाते हैं। जैसे मैं अपने बच्चों को बताती हूँ कि आज जो हम एक स्वतंत्र गौरवान्वित भारत में सांस ले रहे हैं, ये इन बहुत बड़े जो सोल्जर्स थे, इनके बलिदानों का नतीजा है। ये हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए, और इनको हमारा शत नमन और बहुत प्रणाम। बैटल ऑफ बसंतर में अगर इनकी अगुवाई नहीं होती तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी कुछ और होती। इन जैसा दिलेर और भगवान की कृपा वाला आदमी ही यह निर्णय ले सकता था कि एक माइनफील्ड से भरी हुई फील्ड पे अपने टैंकों को डाल देना निर्भीक निडर होके, ये कोई और नहीं ले सकता था। और ये ऐसे हिस्ट्री में, जो दुनिया की हिस्ट्री, नॉट ओनली भारत की बदले, ऐसे कुछ ही लोग विरले होते हैं। और हम बहुत गर्व करते हैं कि बाड़मेर की धरती पर जैल साहब ऐसे मिले और हमारे को दिशा निर्देश देने वाले प्रेरणा के स्रोत बने। आज सेना गर्व से याद कर रही है, यहाँ के लोग गर्व से याद कर रहे हैं। ये सिलसिला आगे चलता रहे, इसके लिए भी प्रयास होने, ये जरूर सेना को हम रिक्वेस्ट करेंगे, और आई एम श्योर सेना ये करती रहेगी, क्योंकि सेना को भी अपने जो जिन्होंने ये मार्गदर्शन करा, इन पे बहुत गर्व है। तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे बहुत उसमें कॉन्फिडेंस है कि सेना हमेशा इनको याद करती रहेगी, क्योंकि इन्होंने तो, जैसे कोर कमांडर साहब ने कहा कि ये तो हमारी सेना के भीष्म पितामह थे, तो इनको तो हम कभी भूलने का सवाल ही नहीं उठता। मेरा आखिरी सवाल, बॉर्डर का इलाका है, ऐसे में इस जैसी शख्सियत का बॉर्डर की इस ज़मीन से जुड़े हुए होना और यहाँ से पैदा होकर इतना बड़ा जो युद्ध था वो लीड करना, वो अपने आप में हर बॉर्डर के बाशिंदे के लिए कितना गर्व का बात। ये बॉर्डर के बाशिंदे के लिए नहीं, ये एक राजस्थान के रेगिस्तान की मिट्टी में है। ये निर्भीकता, ये निडरता, ये हमारे राजस्थान के खून में और हमारी मिट्टी में है। तो यहाँ से तो ऐसे ही वीर दिलेर होते रहेंगे, और ये हमको प्रेरणा के स्रोत बनेंगे। तो ऐसे जो होते हैं वो हमारे यूथ के लिए, हमारे लिए, जैसे यहाँ कैसे इवन महिलाएं आप देखिए कैसे नहीं हुई, ये जौहर, ये सब जो हुए हैं, ये कोई एक निर्भीक नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता। ये एक निडर और निर्भीक, और जिनके खून में ये बसी हुई हो निर्भीकता और निडरता, वो ही कर सकते हैं। ये एक सत होता है, एक राजस्थान में कहते हैं ना कि एक सत होता है। जैसे खेजड़ी के पेड़ के नीचे आप एक, मतलब शेखावाटी में, मैं शेखावाटी रीजन की हूँ, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट, एक भाटा रख दो और कह दो ये बालाजी महाराज है, तो उनमें भी एक सत आ जाता है। तो राजस्थान की धरती में एक सत है जो कि अनपैरेलल्ड है। मेरे को हिंदी का वर्ड नहीं आ रहा अनपैरेलल्ड के लिए, जो कि एक अपने आप में एक मिसाल है। तो जैल साहब को तो शत नमन, कोटि नमन।